बैक टू अवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। सो आज हम पाइथन विद एमएल एंड एआई सीरीज़ के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डीप लर्निंग। सो इस लेक्चर के थ्रू हम बात करेंगे दैट डीप लर्निंग कैसे काम करता है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मशीन लर्निंग, और फर्दर हम इनकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ डीप लर्निंग. So deep learning is a subset of machine learning that uses neural networks, models inspired by how human brain works. Basically, it is inspired by the structure and function of the human brain and is effective for tasks such as computer vision, natural language processing and speech recognition. For example, हमारे पास कुछ images हैं cats की और dogs की, तो जब हम उन images को deep learning के models को पास करेंगे तो डीप लर्निंग के मॉडल्स अपने आप उनमें से कुछ पैटर्न्स को लर्न कर लेती हैं, बिना ये बताए कि कैट्स कैसे दिखती हैं और डॉग्स कैसे दिखते हैं। देन हम डीप लर्निंग की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट टेक्निक है ANN, दैट इज़ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी हमारे पास कुछ जनरल टास्क हो तो उनको सॉल्व करने के लिए हम ANN को यूज़ करते हैं। देन वी हैव CNN, दैट इज़ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी हमारा डेटा जो इमेजेस की फॉर्म में है तब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए CNN को यूज़ करते हैं। जैसे हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है कि ये इमेज किस चीज़ की है या ये इमेज किस चीज़ की है, तो हम CNN को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है RNN, दैट इज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी हमारा डेटा टाइम सीरीज़ की फॉर्म में है, जैसे एक सीक्वेंस में है, फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टॉक्स के प्राइस को प्रेडिक्ट करना है तब हम RNN के मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। देन हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कि जब भी हमारे पास जो डेटा सेट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है तब वहाँ पे मशीन लर्निंग के मॉडल्स की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू डीप लर्निंग। सेकेंड हमारा डिफरेंस आ जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन का। तो मशीन लर्निंग के केस में हम मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं, और वहीं पे अगर हम बात करें डीप लर्निंग में तो वहाँ पे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स ऑटोमेटिकली हाई ऑर्डर फीचर्स को जनरेट करके हमारे मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। देन हम बात कर लेते हैं डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस की। तो डीप लर्निंग मेडिकल फील्ड्स में, रोबोटिक्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और ट्रांसलेशंस में यूज़ होता है। मेडिकल फील्ड की बात करें तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है जिसके हेल्प से हम डिटेक्ट करना चाहते हैं ट्यूमर सेल्स को, तो वहाँ पे डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं। तो वहीं पे हम बात करें अगर ट्रांसलेशन की, तो जैसे हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है तो वहाँ पे हम भी डीप लर्निंग के मॉडल्स यूज़ होते हैं। तो इन एप्लीकेशंस के अलावा हमारे पास और भी कई सारी डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस होती हैं। देन हम डीप लर्निंग के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम इंटरकनेक्टेड लेयर्स के थ्रू काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट लेयर होती है, देन हमारे पास हिडन लेयर है, देन आउटपुट लेयर। तो इन केस हमारे पास सिर्फ इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर है, दैट मीन्स कि वो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है। वहीं पे अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स हैं, दैट मीन्स कि वो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है। So each layer extract more detailed patterns, for example edge, shapes, objects. तो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा नेटवर्क ज़्यादा डीप होगा उतना ही वो हमारे डेटा को बेटर अंडरस्टैंड करेगा। देन हम बात कर लेते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर फंडामेंटल्स ऑफ डीप लर्निंग इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन. इट कंसिस्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स और न्यूरॉन्स. सो न्यूरल नेटवर्क इज़ अ हार्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो इस डायग्राम के थ्रू हम इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे इनपुट लेयर को इनपुट पास कर दिया है, तो हर एक इनपुट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्टिवेशन फंक्शन को पास करेंगे, तो तब हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट है x1 और वेट है हमारा w1। नेक्स्ट न्यूरॉन की इनपुट x2 है और वेट w2 है। इसी तरह से हमारे पास n न्यूरॉन की इनपुट xn है और वेट wn है। तो इनको मल्टीप्लाई करके और इन सभी को ऐड करके हम
आउटपुट लेयर को पास करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी वो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आएगी। देन हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स दैट रिसीव इनपुट्स, और कनेक्शंस जो हमें यहाँ पे लिंक्स दिख रहे हैं इनको हम कनेक्शंस बोल सकते हैं। देन हमारे पास वेट्स हैं, बायस हैं। सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कनेक्शंस। तो जब भी हमें कोई डीप लर्निंग का मॉडल बिल्ड करना है तब हम कुछ फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और केरास। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट डीप लर्निंग का ओवरव्यू किया है, तो इसको डिटेल में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकल्स के थ्रू देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।